बेबाक आवाज़ न्यूज़ 24। नमस्कार, बेबाक आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रियाजुल हक की खास रिपोर्ट। सिराज मेहदी ने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा है। जौनपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग हाजी सिराज मेहदी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में अपना संदेश देने में कामयाब रही। हालांकि उत्तर प्रदेश में यात्रा बहुत कम स्थानों पर पहुंच चुकी, बावजूद इसके उनकी यात्रा में जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर उनका समर्थन कर रहा है, उससे यह बात साबित हो गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव जरूर होगा। सिराज मेहदी मंगलवार को शिया डिग्री कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सिराज मेहदी ने कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है, लेकिन लोग विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनको यह देखना चाहिए कि देश का विकास रुका हुआ है और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की ही चर्चा हो रही है, जबकि चाइना हमारे देश के अंदर दाखिल होकर जमीन कब्जा कर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी चल रही है, ऐसे में लोग परेशान हैं, उसकी तरफ नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है। सिराज मेहदी ने कहा कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी जग जाहिर है, उसे हम कई जंगों में हरा चुके हैं। ऐसे में इस पर चर्चा कर भाजपा मुद्दे को से डाइवर्ट कर रही है। बावजूद इसके बार बार जब चुनाव आता है तो भाजपा के लोग इसको मुद्दा बनाकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान परेशान है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है और कांग्रेस के बिना विपक्ष पूरा अधूरा है। ऐसे में कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिराज मेहदी ने कहा कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, यही लोहिया जी ने भी कहा था। ऐसे में जरूरत है कि हम लोग भाजपा को रोकने के लिए उनके जो वादे हैं जो वो पूरा नहीं कर सके, जनता के बीच में जाएं और उस पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस को इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। उन्हें देश हित में यह बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस देश की एक सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने कहा कि उन्हें असल मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, मदरसों की जांच का मुद्दा उठाना चाहिए, पर ऐसे मामले को उठाकर वह भाजपा को बैठे बिठाए उसका एजेंडा दे देते हैं। ऐसे बयानों से उनको बचने की जरूरत है, क्योंकि रामचरितमानस पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई, जबकि देश ने बड़े से बड़े विद्वान पैदा किए हैं। सिराज मेहदी ने कहा कि हम लोग एकजुट होकर 2024 में चुनाव लड़ेंगे और केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद असलम मौजूद रहे। जो रामचरितमानस का चल रहा है, इस पर आपके क्या नहीं, इस पर तो कोई आइए हमारे आ जाइए इस पर अपनी कोई प्रक्रिया इससे नहीं है कि उस पर हमको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी प्रक्रिया है कि बहुत पुराना इशू है। रामचरितमानस आज की किताब नहीं है, हज़ारों वर्ष पुरानी है और इससे पहले मौर्य जी से पहले विद्वान पैदा हुए होंगे, किसी ने उंगली नहीं उठाई। हाँ, विद्वान पैदा हुए होंगे, किसी ने उंगली नहीं उठाई, तो आज उठाने की आवश्यकता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मर जाइए कि भाजपा चाहती है कि एक इशू छेड़ दिया जाए ताकि हमारा जो विकास का जो हमने वादा किया, जो हमने सब वादे किए, वादे ढके रह जाएं, वो भाजपा ही उस्कारती है। लेकिन मौर्य जी ने जो कहा है उस पर मेरा इतना ही कहना है कि रामचरितमानस आज की किताब नहीं है, आज का वो नहीं है। ये हज़ारों साल पहले लिखी हुई चीज़ें हैं जो अब तक चली आ रही थी। और मौर्य जी से पहले क्या विद्वान देश में पैदा नहीं हुए, चाहे वो बैकवर्ड में हो, चाहे अपर कास्ट में हो, चाहे मुस्लिम में हो, किसी ने तो उंगली नहीं उठाई। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, देश को नरक में ले जाने काम कर रही है, ऐसे इस मुद्दे को उठाने की क्या ज़रूरत है। विकास का मुद्दा उठाते, बेरोजगारी मुद्दा उठाते, किसानों मुद्दा उठाते, इस पर बहस कराते प्रदेश देश में। तो इस पर बहस ना करके शिक्षा पे होते, मदरसे की जांचें हो रही हैं।